अक्सर ऐसा होता है कि किसी बड़े राजनीतिक चेहरे के बारे में सोशल मीडिया पर एक कहानी चल रही होती है और सरकारी दस्तावेज कुछ और ही कहते हैं। तो आज चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ के कानूनी रिकॉर्ड को लेकर दावा क्या है और हकीकत क्या है। एक नंबर है, एक आंकड़ा जो बार बार घूम फिर कर सामने आता है, 138। दावा यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इतने सारे आपराधिक मामले हैं। लेकिन क्या इस नंबर में कोई सच्चाई है? और अगर है तो कितनी? ये नंबर आखिर आया कहां से? तो ये साफ है कि ये एक वायरल दावा है, कोई सरकारी आंकड़ा नहीं। तो चलिए जरा इसकी पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इसकी जड़ें कहाँ हैं और सच्चाई क्या निकलकर आती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दावा आया कहाँ से है, कैसे फैल गया ये। जी हाँ, यही वो नंबर है, 138। यही वो आंकड़ा है जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और एक बड़ी बहस की वजह बन गया। ठीक है, तो ये तो हो गई वायरल दावे की बात। अब देखते हैं कि सरकारी दस्तावेज मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इस बारे में क्या कहते हैं, असली कहानी क्या है। योगी आदित्यनाथ ने 2022 में जो अपना चुनावी हलफनामा दिया था, उसके हिसाब से उन पर कितने क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं जानते हैं? जवाब है 0, बिल्कुल 0। अब सोचिए, एक तरफ 138 और दूसरी तरफ 0। इतना बड़ा फर्क आखिर क्यों है? और देखिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। फैक्टली जैसी कई जानी मानी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स ने भी इस दावे को खंगाला और पाया कि ये सही नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर आज कोई केस पेंडिंग नहीं है, तो फिर उन पुराने बड़े मामलों का क्या हुआ, जिनकी बात हमेशा होती रहती है? वो मामले कहाँ गए? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में और शुरुआत करते हैं एक बहुत पुराने और अहम मामले से। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, निषेधाज्ञा या प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जब प्रशासन को लगता है कि कहीं पर शांति भंग हो सकती है, तो वो उस इलाके में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा देता है। तो हुआ ये कि 1995 में ये मामला शुरू हुआ, लेकिन फिर कई साल बाद 2017 में सरकार ने इस केस को वापस ले लिया। मतलब साफ है, ये केस अब बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है, टेंडिंग तो बिल्कुल नहीं है। चलिए अब एक और बहुत चर्चित मामले पर आते हैं। ये 2007 का गोरखपुर का मामला है, जो कथित हेट स्पीच से जुड़ा था। ये मामला भी अक्सर सुर्खियों में रहता है। यहां भी एक कानूनी शब्द समझना जरूरी है, मुकदमा चलाने की मंजूरी या सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट। देखिए, सिस्टम ऐसा है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट पर, मतलब सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति पर, मुकदमा चलाने के लिए पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। इसके बिना कोर्ट में केस आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो इस मामले में क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले सीआईडी ने जांच की और कहा कि हां, केस चलाने लायक मटेरियल है, लेकिन फिर सरकार ने इसकी इजाजत देने से ही मना कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, लेकिन 2022 में कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही माना। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि ये मामला कभी ट्रायल तक पहुंचा ही नहीं। तो फिर कुल मिलाकर आज की स्थिति क्या है, इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? चलिए सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं। ये स्लाइड असल में पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ है सोशल मीडिया पर फैला हुआ 138 मामलों का दावा और दूसरी तरफ है ऑफिशियल दस्तावेज जो कहते हैं 0। फर्क बिल्कुल साफ है। तो मुद्दे की बात क्या है? पहली बात, 138 केस वाला दावा गलत साबित हो चुका है। दूसरी बात, 1995 वाला पिपराइज केस सरकार ने खुद वापस ले लिया था। तीसरी बात, 2007 वाला गोरखपुर मामला ट्रायल तक इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि सरकार ने मुकदमा चलाने की इजाजत ही नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया। और सबसे अहम बात, आज के पब्लिक रिकॉर्ड के हिसाब से कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब सोशल मीडिया पर फैली खबरों और सरकारी रिकॉर्ड में जमीन आसमान का फर्क हो, तो आखिर किस कहानी पर यकीन किया जाए और कौन सी कहानी ज्यादा असर डालती है, ये सोचने वाली बात है।